हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल T2 टीचर एंड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने मैथ को आगे बढ़ाते हुए साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उसमें से एक टाइप ही अलग होगा। जैसे कि टाइप में होता है कि 2 वर्ष में कोई धन इतना है, 4 वर्ष में इतना हो गया तो मूलधन क्या है, या फिर उसका किस रेट से किस दर से ब्याज था। तो उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में 690 रुपया होता है और 5 वर्ष में 750 होता है। मतलब सवाल दिया हुआ है क्या कि कोई धन जो है ना, कोई धन 3 वर्ष में तीन ईयर में कितना होता है, तो 690 रुपया होता है, और 5 ईयर में 750 रुपया होता है। 5 ईयर में 750 रुपया होता है। तो आपको क्या निकालना है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या है निकालना है। सीधा सीधा समझिए, जब साधारण ब्याज हम लोग पढ़ते हैं तो साधारण ब्याज में क्या होता है, जो एक साल में बढ़ा, जैसे एक साल अगर 10 रुपया बढ़ा तो उसके अगले साल भी क्या होगा, 10 रुपया ही बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 5 में से 3 घटा दिए तो 2 साल, और 2 साल में कितना हुआ, 0, 15 हो गया 6। मतलब 2 साल में अगर 60 रुपया बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 30 रुपया बढ़ेगा। तो अगर 1 साल में 30 रुपया बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा। 1 साल में अगर 30 रुपया बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा, 90 रुपया बढ़ा होगा। तो 690 मेरा 3 साल का मिश्रधन था, 3 साल का मिश्रधन था 690, और 690 में अगर हम माइनस कर दिए 90 तो 600 आंसर नहीं हुआ। तो आपका क्या हुआ आंसर, 600 रुपया। मूलधन क्या था, 600 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 744 तथा 3 वर्ष में 816। देखिएगा, 2 ईयर में हो रहा है 744 और 3 ईयर में हो रहा है, 2 ईयर में हो रहा है 744 और 3 ईयर में हो रहा है 816 रुपया। क्या बोल रहा है सवाल, 2 साल में हो रहा है 744 और 3 साल में हो रहा है 816। तो हम ये बोल दें कि 1 साल के अंदर कितना बढ़ा है। पहले ये देखिए, 1 साल में कितना बढ़ा है, तो 16 मतलब 6 4 2 18 4 11 में 4 गया 7 4 11, और फिर यहाँ 72 रुपया। अगर 1 साल का 72 रुपया है तो 2 साल का कितना होगा, ये भी गौर कीजिए। 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 2 4 7 दूना 14, 144। अब आप बताइए कि 2 साल का मिश्रधन कितना था, 2 साल का मिश्रधन था 744, उसमें से 144 अगर हम माइनस कर दिए तो कितना आंसर हो गया, पूरे 600 रुपया आंसर हो गया। यही 600 रुपया था। तो बहुत इजी टॉपिक है, आप पढ़ने से नहीं भागिए, आपको बिल्कुल आएगा मैथ। अगर आप डरिएगा कि हमको नहीं आता है मैथ, हमको नहीं आता है, तब तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्षों में 520 रुपया हो रहा है और 7 वर्षों में 568 रुपया हो रहा है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 520 रुपया हो रहा है, और 7 वर्ष में 568 रुपया हो रहा है, 568 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि 2 साल में कितना बढ़ा, 2 साल में कितना बढ़ा। तो देखिए 8 हुआ, और यहाँ 6 2 4 हुआ, मतलब 2 साल में 48 रुपया बढ़ा। अगर 2 साल में 48 रुपया बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना होगा, 24 रुपया होगा। तो 1 साल में कितना हो रहा है, 24 रुपया। मतलब 1 साल का ब्याज क्या हो रहा है, 24 रुपया हो रहा है। अच्छा, 1 साल का अगर 24 रुपया हो रहा है तो 5 साल का ब्याज सोचिए क्या होगा, 5 साल का क्या होगा, 24 पंचे कितना होता है, 5 चौक 20, 0 बचा 2 5 10 12 120। 1 साल का कितना, 24 रुपया, तो 5 साल का 120। मतलब, और ये जो है 5 साल का 520, तो इसमें मिश्रधन और मूलधन दोनों, ब्याज और मूलधन दोनों, इट मीन्स मिश्रधन है। तो 520 रुपया अगर आपका मिश्रधन है 5 साल का, उसमें से अगर हम 120 रुपया ब्याज घटा देते हैं तो आपके पास 400 रुपया क्या मूलधन है ना बचेगा। तो ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बोल रहा है कि 3 वर्ष में हो रहा है 815 रुपया,
3 साल में कितना हो रहा है, 815 रुपया हो रहा है, और 4 साल में कितना हो रहा है, 854 रुपया हो रहा है। 4 साल में कितना हो रहा है, 854 रुपया हो रहा है। तो आप एक बात बताइए कि 3 साल में 815 हो रहा है, 4 साल में 854 हो रहा है, तो 21 साल का ना ब्याज बढ़ेगा। और 1 साल में कितना बढ़ गया देखिए तो, 54, 14 में 5 गया 9 बढ़ गया, और यहाँ क्या बचा, 4 में 1 गया 3। 1 साल में 39 रुपया बढ़ रहा है, तो यहाँ 3 साल का दिया हुआ था, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 9 तिया 27 2, 27 2, 9 3 तिया 9 2 11, 9 साल में 117 रुपया बढ़ेगा, सॉरी 3 साल में कितना बढ़ेगा, 117 रुपया। अब बताइए 3 साल का मिश्र धन था 815 रुपया, और उसमें से अगर हम ब्याज 117 रुपया घटा दें तो मूलधन क्या हो जाएगा, 15 में 7 गया, कितना हुआ, 8 हो गया, और यहाँ क्या बचा, 0, 0 में 1 गया 10, 10 में 1 गया 9 हो गया, यहाँ बचा 7 में 1 गया 6 हो गया, 698 रुपया नहीं हुआ मूलधन। तो अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में साधारण ब्याज में दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका एक नया वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों के पास इस टाइप का वीडियो भेज दें। धन्यवाद, जय हिंद।